तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 100 साल बाद ऐसा संयोग लगा है कि होली के ठीक एक दिन पहले इस तरह का संयोग है। कितना दुर्लभ है, तमाम चर्चा हमने की, लेकिन अब ग्रहण का समाप्ति पर है। मात्र 3 मिनट यहां बचे हैं। हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, संजय जी वहां पर बने हुए हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हरिद्वार में, जैसे हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर जप तप लोग लगातार कर रहे हैं। स्टूडियो में वानिया जी लगातार यहां पर जप कर रही हैं। वानिया जी ये बताइए, हम लगातार आपको देखते हुए जा रहे हैं, जब तक ये पूरे कार्यक्रम को हमने किया, आप जब तक जवाब देना तब तक जवाब दे रही है, उसके बाद आप लगातार जप भी कर रही हैं। एक तो मंत्र क्या कुछ स्पेशल है तो वो सबको पता है, सबको मालूम होना चाहिए। और दूसरा, जैसे ही ये ग्रहण काल अब 2 मिनट बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले लोग क्या करेंगे? थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू नवजोत जी। यहाँ पर जो है, जो मंत्र इस टाइम पर जो मैं चैंटिंग कर रही थी, मैं ओम नमः शिवाय की ही चैंटिंग कर रही थी और नमः शिवाय की चैंटिंग कर रही थी। थोड़ी देर मैंने अपना गुरु मंत्र जो है उसको भी साथ में लिया और थोड़ी देर मैंने चंद्रमा का बीज मंत्र जो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमा का भी जो है जाप किया। अभी भी 2 मिनट 14 सेकेंड जो है बाकी हैं। ये टाइम मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, हम गुड न्यूज़ टुडे पर हैं। अपनी विशेज़ को हमारे साथ साथ आप मैनिफेस्ट करते जाइए। इस टाइम पर जो भी आपको ईश्वर से चाहिए उससे एडवांस में ग्रैटिट्यूड दे के थैंक यू बोल के। आपको एक बात पता है, जितना ज़्यादा आप थैंक यू करते हो, आपका केतु प्लैनेट भी और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो टाइम है बहुत ही पीक समय है अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करने का, ईश्वर को थैंक यू बोलने का, आपकी कार्मिक क्लिनजिंग का और होलिका दहन का टाइम है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ क्लिनजिंग, आत्मा की शुद्धि, आत्मिक क्लिनजिंग, कार्मिक क्लिनजिंग, सब तरह की क्लिनजिंग, मैं कहती हूँ सब कुछ अपनी लाइफ से सारी नेगेटिविटी निकाल दीजिए। इस टाइम पर कुछ भी मत सोचिए, ये रिलीज का टाइम है। अपने आप को लाइट कीजिए, वेंट आउट करने का ये जो टाइम है, ये आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, कितना ज़्यादा जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों, जीवन में और स्ट्रेस कम है, जो आप और ज़्यादा इतना स्ट्रेस एंग्जाइटी लेके और ज़्यादा इसे बढ़ा देते हैं। आप पॉजिटिव रहिए। कल आराम से होली के लिए दूसरों के जीवन में रंग फैलाइए। ये त्यौहार ही रंगों का है और इस टाइम पर जितना आप मंत्र जाप करते हैं, अभी भी 1 मिनट 4 सेकेंड बाकी हैं, तो इस टाइम पर भी भगवान से अपनी विशेस को जो है आप ज़रूर मांगिए। भोलेनाथ को अपनी आंखों के सामने जो है अगर आप विजुअलाइज करते हैं, ये समय जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपनी माँ का आशीर्वाद जो है आप ग्रहण के बाद ज़रूर लें, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। फीमेल्स का, जो सीनियर फीमेल्स आपके घर में हैं, उनका भी आशीर्वाद लीजिए। और ग्रहण के बाद स्नान दान जो है उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और चंद्रदेव को भी जो है, जब आपका मोक्ष काल भी खत्म हो जाता है, वहाँ पर भी जो है आप चंद्रदेव को भी प्रणाम कीजिए। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जिसको आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, जिसको आप ब्लेस कर सकते हो, ये वो समय है जो आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आज और कल दोनों दिन जो है आपको इस टाइम पर स्प्रेड करनी है। और जितना हो सकता है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं कि जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जो लोग भी ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हैं, वो उनकी लाइफ में इमीडिएटली इंस्टेंटली हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और आप पॉजिटिव फील करते हैं। चलिए, आप ओम नमः शिवाय के मंत्र की चैंटिंग लगातार कर ही रहे हैं। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ग्रहण काल पर बड़ी और महा कवरेज लगातार 4 बजे से आप देख ही रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस वक्त ग्रहण काल की समाप्ति हो चुकी है, ग्रहण समाप्त हो चुका है। अब इंतजार है कि हम, क्योंकि बहुत से लोगों ने आज होलिका दहन करना है, रंगों के इस पर्व को खेलना है, होली मनानी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम अब ग्रहण काल से बाहर निकल चुके हैं। जल्दी से श्रुति जी, पहला काम जो अभी करना चाहिए, और उससे भी पहले मंदिर के कपाट कब खुलेंगे, क्या समय रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें कि ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, तो ग्रहण अब जब खत्म हो गया है तो कहते हैं ना कि मंत्र स्नान और जल से स्नान करना चाहिए। सांकेतिक स्नान आप जाके नहीं कर सकते अभी गंगा नदी पे, तो आप घर में गंगा जल हो या नॉर्मल अगर आपके पास भी है जो साधारण जल होता है वो भी हो, कुशा हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो आचमन के रूप में उसको जो है पहले लेके अपने ग्रहण करके और पूरे घर के शुद्धिकरण करिए, अपने शरीर का शुद्धिकरण करिए। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक रीसेट की हम बात करते हैं। फिर आप संकल्प ले सकते हैं दान के लिए, क्योंकि आपने ग्रहण के दौरान जो है वो जप किया है, तो अब यहाँ दान जो है वो उसको कंप्लीशन देता है। दान काफी महत्व इसका हो जाता है। श्रुति जी, आपसे और हम जानेंगे, लेकिन सीधे चूंकि अब ग्रहण काल समाप्त हो गया, हरिद्वार सीधे चलते हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले अगर चांद के दीदार आपको हो रहे हैं तो हमें भी करवा दीजिए, काफी समय से इंतजार हम कर रहे थे। और साथ ही साथ बताइए कि अब वहां पर मंदिर के कपाट अब
बिल्कुल, संजय शर्मा हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल। तो संजय जी, आप जरा, अगर आपको चांद के दीदार हो गए हैं तो जरा वो भी हमें भी दिखा दीजिए, और साथ ही साथ ये बताइए वहां पर मंदिर के कपाट कब खोलेंगे? रखें बस मंदिरों के कपाट तो थोड़ी देर में, चूंकि अधिकतर मंदिरों में धीरे धीरे लाइटें जलने लग गई हैं, रोशनी होने लग गई है, लेकिन जो मंदिरों के गर्भगृह के कपाट हैं वो अभी तक खुले नहीं हैं। वो लगभग 6:45 बजे के बाद और 7:30 बजे के बाद, जब ग्रहण पूरी तरह से ग्रहण मोक्ष हो जाएगा उसके बाद खुलेंगे। और लगभग 7:30 से 7:45 के बीच में मंदिरों में पुजारी जाएंगे और वो वहां जाकर धुलाई सफाई करेंगे, देवताओं के विग्रहों के वस्त्र बदलेंगे और उनके फिर भोग राग के बाद उनकी आरती की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर चंद्रोदय हो गया है। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि ग्रसित होता हुआ चंद्रमा उदित हुआ है, जिसमें मैं अपने कैमरामैन प्रदीप गुप्ता जी से कहूंगा कि वो धीरे धीरे फोकस करते हुए चंद्रमा को बिल्कुल क्लोज ले जाएं और वहां दिखाएं कि हल्की सी छाया ग्रहण की दिखाई पड़ रही है चंद्रमा पर ऊपर की ओर। जैसे शिवजी के जटाजूट पर किनारे चंद्रमा शोभित होता है, वैसे चंद्रमा के किनारे ऐसा लग रहा है कि जटाजूट शोभित हो रहे हैं। और बस अब थोड़ी देर में ग्रहण मोक्ष हो जाएगा। ग्रहण मोक्ष होने के बाद जो उपछाया होती है, जो पृथ्वी के पूरी तरह से उस सर्कल से निकल जाने की का जो समय होता है, वो समय बस अब आने ही वाला है। और उस समय के आने के साथ ही फिर ग्रहण पूरी तरह से मोक्ष हो जाएगा और उसके बाद मंदिरों के कपाट खुल जाएंगे। इधर दिखाता हूं, ये सामने मंदिर गंगा जी का पुराना मंदिर है, भागीरथ मंदिर। इसमें अभी तक रोशनी भी नहीं है क्योंकि जस का तस स्थिति है, पुजारी अंदर गए नहीं है, कपाट लगे हुए हैं, पर्दे चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सामने जो इधर मंदिर हैं, उन मंदिरों में बाहर की रोशनी तो कर दी गई है, लेकिन अंदर कपाट खुले नहीं हैं। कपाट खुलने के बाद फिर दर्शन खुलेंगे और उसके बाद फिर देव विग्रहों का अभिषेक करने के बाद, उनके वस्त्र बदलने के बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। और गंगा आरती के लिए भी 8 बजे का समय है, तो 7:45 बजे करीब गंगा जी की पालकी यहाँ पर लाई जाएगी और उसके साथ ही फिर गंगा आरती का उपक्रम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल संजय जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत हरिद्वार से संजय शर्मा दिखा रहे हैं कि ग्रहण के बाद जिसका जिक्र हम कर रहे थे, 2 तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर भी, जहां इस वक्त चांद का दीदार आप कर रहे हैं, लेकिन संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है जहां पर अब ग्रहण काल के बाद, क्योंकि जो कहा जाता है कि उसके बाद स्नान का बहुत महत्व होता है, दान का बहुत महत्व होता है, इसीलिए वहां पर बहुत से बड़ी संख्या में लोग स्नान भी कर रहे हैं और इसके बाद दान की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन संजय जी, वही बात कि मंदिरों के कपाट हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में, लाइटें ऑन हो गई हैं, लेकिन मंदिर के कपाट थोड़ी देर बाद ही खुलेंगे। जी हाँ, आवाजाही शुरू हो गई है पुजारियों की मंदिर के अंदर और अब थोड़ी ही देर में लग रहा है कि शुद्धि के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे। पहले पूरा मंदिर की धुलाई सफाई होगी और उसके बाद फिर मंदिरों में भोग राग और सेवा आरती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ भी गंगा आरती के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो दरिया हैं वो बिछाई जा रही हैं सीढ़ियों पर और अभी थोड़ी देर में ढोल और नगाड़ों के साथ जो दमामे होते हैं, दमाऊ, उसके साथ गंगा जी की और घंटे बजाते हुए गंगा जी की पालकी को लेकर थोड़ी देर में आने वाले हैं लोग। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, आध्यात्मिक सुंदरता जो हमारी है, हमारे देश की जो परंपरा, हमारी संस्कृति है, उसकी ये खूबसूरत तस्वीरें सीधे आपको हम हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर अब चंद्रोदय हो चुका है और चंद्र ग्रहण के बाद अब क्या कुछ करना चाहिए ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्नान करने की बात कही जा रही है। तो शिखा जी, ये बताइए कि अब चूंकि चंद्र ग्रहण जो है उसकी समाप्ति हो चुकी है, चंद्रोदय हो चुका है, अब जैसे जो लोग घरों में, हरिद्वार में तो एक अलग बात है क्योंकि वो जगह ही देवभूमि है और वहां पर अब उस हिसाब से वहां पर नियम कानून जो है वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन घरों में जो लोग हैं उनको सबसे पहले अब क्या करना चाहिए? अपने मंदिर को कैसे स्वच्छ करें, खुद क्या करें? जी, सबसे पहले तो आपने स्नान करना है, जैसा कि मैंने आपको अभी पोस्ट में बताया, स्नान करना है जिसके अंदर आपने गंगा जल जो है वो थोड़ा सा ज़रूर डालना है, और चाहे तो आप सेंधा नमक या फिर सिनेमन पाउडर डाल के भी आप स्नान ज़रूर करें। उसके बाद आपने स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, वस्त्र आपने धारण करने हैं, और आपकी जो मंदिर की जो पट है, मंदिर की पट आपका जो निर्धारित समय है 8 बजे तक का, आप उसको पट को खोलिए
और पट को खोलने के बाद आपने सबसे पहले भगवान को जो है तुलसी दल डाल के जो है कुछ भोग यानी कुछ खाने के लिए और साथ के साथ जल, ये दोनों चीज़ें आपने उनको देनी है, क्योंकि ग्रहण के दौरान तो किसी ने भी उनको भोग नहीं दिया होगा, तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने जो पूजा जप तप पाठ यज्ञ जो भी चीज़ आपने करी वो आपको ग्रहण के समय पे ही करना था। ग्रहण की समाप्ति के बाद भी आप देखेंगे कि हिरण्यकश्यपु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रहलाद जी ने, कहा जाता है होलिका दहन का इसलिए भी वर्णन किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस समय पे पूरा कष्ट झेला था। तो इस समय का आप सभी को सदुपयोग करना चाहिए। होलिका दहन के बाद भी जो खुशहाली जो होली आ रही है उसके लिए ऊर्जा आपका घर पॉजिटिव रहे, आपने क्या करना है, गंगा जल का छिड़काव जो है अपने पूरे घर में करना है। अगले दिन यानी कल होली वाले दिन अगर आपके घर में मॉपिंग होगी तो मॉपिंग में जो है थोड़ी सी फिटकरी और साथ के साथ सेंधा नमक डाल के अगर आप मॉपिंग कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ तुलसी दल जो है उसका सेवन आप और आपके घर में सभी लोग अगर करें तो उसके लिए बहुत अच्छा। एक बार वान्या जी जल्दी से आपके पास आते हुए, वो लोग जो अभी होलिका दहन के लिए जाएंगे उसका एक शुभ मुहूर्त अभी के लिए आज की तारीख में अभी बता दीजिए। जी, अभी उसमें जो है आप लोग जो है अभी ग्रहण के बाद स्नान दान करके 8:50 तक जो है होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है अभी ग्रहण भी जो है वो समाप्त हो चुका है। स्नान दान आप कीजिए और उसके बाद जो आप दहन जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर अपने घर से जो है स्पेशली अब अगर आप थोड़ी सी सामग्री जो है लेके जाते हैं और थोड़ा सा अगर आप गुलाल जो है इस समय पर लेके जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप थोड़ा सा कपूर भी लेके जाइए, लौंग लेके जाइए, इलायची जो है लेके जाइए, एक सूखा नारियल जो है अगर आप लेके जाते हैं, और इसमें भी जो है अगर आप थोड़ा सा चीनी और बूरा जो है आप भर के जो है लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स, क्योंकि अब ग्रहण भी खत्म हो गया, तो 7 टाइम्स अपने सिर के ऊपर से नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जो है वो भी आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। आप जटा वाला नारियल डाल सकते हैं, लौंग इलायची जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके अलावा अपने घर से आप कुछ मीठा बना के लेके जा सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। बतासे जो है वो आप डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, कुछ मिठाई जो है वो भी आप डाल सकते हैं। कच्चा सूत जो है उससे आप 7 राउंड्स ले सकते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलके अगर 7 परिक्रमा होलिका दहन की करते हैं और वो सूत को जो है उसके 7 राउंड्स जो हैं अगर आप होलिका दहन पर जो है इस टाइम पर डालते हैं वो भी अच्छा है। साबत अनाज डाल सकते हैं, मूंग डाल सकते हैं, सतनाजा जो है वो भी डाल सकते हैं। पर याद रखें अभी ग्रहण आपका जस्ट खत्म हुआ है। स्नान करके, दान करके, मंदिरों के कपाट खोल के, गंगा जल से अपनी सेल्फ क्लींजिंग करके, घर की क्लींजिंग करके, उसके बाद जल्दी से जो लोग आज दहन कर रहे हैं वो आप जल्दी से चले जाइए। और उसके बाद जो है वहाँ पर थोड़ी देर जो है प्रहलाद जी को भी आप इस टाइम पर स्मरण करके और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस टाइम पर जो है आप ज़रूर करें। होलिका की अग्नि में जो है बहुत ज़्यादा जो है शक्ति होती है। उस टाइम पर जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं वर्क करें उनको रिलीज़ करके आइए। और जो विश्व की अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं, मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप सर्वे भवंतु सुखिना जो है और अपनी पॉजिटिविटी और सबके लिए पूरे विश्व में शांति के लिए प्लीज़ एक प्रेयर जो है, ये जीएनटी का एक मैसेज है, प्लीज़ एक प्रेयर जो है आप ज़रूर करके आइए और शांति पाठ आप वहाँ पर ज़रूर करके आइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वान्या जी, आपने बहुत सही बात बताई क्योंकि आज कई लोग होलिका दहन आज भी करने वाले हैं। ऐसे में श्रुति जी आपसे समझना चाहूंगी कि वान्या जी ने जो बताया कि जो सामग्री हमें घर से ले जानी है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें डालें, अर्पित करें, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि जब परिक्रमा वो कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो होलिका की जो राख है वो अपने घरों तक ले जाते हैं। उसके पीछे किस तरह की मान्यता है, क्यों ले जाना चाहिए? क्योंकि इतना तो हम समझते हैं कि आज का दिन यानी होलिका दहन का दिन जो होता है नकारात्मकता को जलाने का दिन होता है। देखें, ये ना साधक की साधना का गूढ़ रहस्य है। जितनी भी हम साधनाएं करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम अपनी इंद्रियों से जो है ऊपर उठ सकें, पार पा सकें, क्योंकि मनुष्य जीवन में है तो आप बहुत चीज़ें उससे बंधी हुई हैं। तो ये जब हम राख जो है लेकर आते हैं, कई लोग उसको अपने माथे पे लगाते हैं, इंट्यूशन का जो 3rd आई होता है उससे शून्यता, आपका बर्डन हट जाए। आपका माइंड जो है ये एक सिंबॉलिक है कि वो जो माइंड जो है बर्डन है वो हट गया, आप एकदम शून्य फिर से 0 पे आ गए,
रीसेट हो गए, आपको परम ज्ञान की, आपको आखिरी परम सत्य पता है कि जीवन का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है। तो वो एक रियलाइजेशन है आपके लिए, सिंबॉलिक रियलाइजेशन है जिसको हम अपने पास रखते हैं। साथ ही ये उसको भी दर्शाता है क्योंकि जब हम होलिका दहन कर रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी अड़चने हैं, नकारात्मकता है, हम उसमें उसको भी दहन कर देते हैं साथ ही साथ। तो हम उस नकारात्मक का एक प्रतीक जो है, शून्यता का प्रतीक अपने साथ रखते हैं कि अब कुछ नहीं है, समस्याएं खत्म, पॉजिटिव नोट के साथ जो है फिर से अपने जीवन की, अपने कार्यों की, शुभ कार्यों की जो है वो एक शुरुआत करी जाए। ये एक उस तरीके का सिंबॉलिज्म है। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये त्योहार आपके घर में, आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।